इसी बीच बड़ी खबर है, इसरो ने लॉन्च किया सबसे भारी बाहुबली रॉकेट GS-80-7। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क अपनाया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। और देखिए, इसकी लॉन्चिंग जो है वो हुई है और इसरो की तरफ से ये सबसे भारी बाहुबली रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया। फिलहाल श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया अपना सैटेलाइट नेटवर्क। इस सैटेलाइट नेटवर्क की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नेटवर्क है और इसीलिए इसे बाहुबली नाम दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे भारी बाहुबली रॉकेट GS-80-7 है जिसे लॉन्च यहां पर किया है। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो श्रीहरिकोटा से है, ये लाइव तस्वीरें। तो इसरो की तरफ से इसकी लॉन्चिंग, इसरो ने लॉन्च किया है सबसे भारी बाहुबली रॉकेट GS-80-7। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया अपना सैटेलाइट नेटवर्क। तो अपना सैटेलाइट नेटवर्क यहां पर इसरो लगातार बना रहा है, उसकी दिशा में लगातार जो कदम है वो आगे बढ़ा रहा है इसरो। और इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया सबसे भारी बाहुबली रॉकेट दैट इज GS-80-7। इसकी लॉन्चिंग हुई है। दरअसल कारगिल जंग से सबक लिया है इसरो ने और अपना सैटेलाइट नेटवर्क अपनाया है। फिलहाल आप श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं। इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी ये तस्वीरें, बड़ी संख्या में देखिए यहां पर लोग मौजूद हैं, इनके बीच में उत्साह। तो भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग, बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो की तरफ से ये सैटेलाइट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया। ये भारतीय जमीन से सिंक्रोनाइज ट्रांसफर हुआ है और JTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को ज्यादा मजबूत करेगा, उनकी जो कम्युनिकेशन पावर है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अभी तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसे कहा जा रहा है। इससे देखिए जो कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऑर्बिट JTO तक लॉन्च होने वाला सबसे महत्वपूर्ण और भारी सैटेलाइट नेटवर्क, इसरो की तरफ से इसकी लॉन्चिंग। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। ये बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही श्रीहरिकोटा से तस्वीरें, ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और ऑर्बिट JTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। नौसेना की बात करें तो उनकी जो कम्युनिकेशन पावर है उसको और ज्यादा बल मिलेगा इससे। सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसकी लॉन्चिंग हुई है। उत्साह की तस्वीरें श्रीहरिकोटा से फिलहाल नजर आ रही है। इस सैटेलाइट नेटवर्क की बात करें तो इसरो का अपना सैटेलाइट नेटवर्क है। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क अपनाया है और सबसे भारी नेटवर्क जो है, सैटेलाइट नेटवर्क जो है उसको एस्टैब्लिश यहां पर किया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। GS-80-7 को लॉन्च किया है इसरो ने। इससे नौसेना का कम्युनिकेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और श्रीहरिकोटा से उसी से जुड़ी तस्वीरें। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो की तरफ से लॉन्च हुआ है। भारतीय जमीन से सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट JTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। तो वहीं नौसेना की कम्युनिकेशन पावर की बात करें तो उसको और भी ज्यादा मजबूती देगा, ये और भी ज्यादा बल मिलेगा उसको। उसके लिहाज से ये नेटवर्क काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। श्रीहरिकोटा से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। तो इसरो के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क यहां पर एस्टैब्लिश किया है। कम्युनिकेशन के लिहाज से ये सैटेलाइट नेटवर्क बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण।
और नौसेना की कम्युनिकेशन पावर की बात करें तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये नेटवर्क। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। That mission brought glory to the India as the first country to land the spacecraft successfully near the south pole of the moon. Today's mission has brought yet another important glory to India. The CMS-03 is the heaviest satellite launched by the LVM-3 to the GTO orbit so far. For accomplishing this, the vehicle has to be improved, the performance has to be improved in multiple directions for enhancing the payload capability by 10%. In today's mission, all the vehicles systems have performed satisfactorily and the orbit we have achieved within the required specification. I am also happy to announce that till today, we have done 8 LVM-3 launches, including the first experimental mission. And all the launches so far accomplished by the LVM-3 vehicle is 100% successful. This great success is due to the open work culture of ISRO, meticulous and systematic mechanisms put in place for the review of various activities, and the dedicated, hard and smart work of Team ISRO along with our industrial partners. Let me take this opportunity to congratulate each and every one of you, our family members, our industrial partners and academia who have wholeheartedly support for this mission. Coming to the satellite, the CMS-03 satellite is a multi-band communication satellite with coverage over a wide oceanic region, including the Indian landmass, and is designed for providing communication services for at least 15 years. The satellite incorporates a host of new technologies and yet another shining example of Atmanirbhar Bharat. Let me congratulate the entire satellite team spread across various ISRO centers for realizing this very, very important, improved, complex satellite for the communication capability of our country. I must tell that we had really a tough, challenging time during the launch campaign. You know, the weather was not that cooperative. But then, let me take this opportunity to compliment each and every one of you. Even under these difficult weather conditions, we could come out successfully and accomplish this mission in a grand manner and successful manner. Dear friends, let me also congratulate all the review team members, chairmen and members of various committees, including our mentors and earlier leaders who have shoulder to shoulder with us for accomplishment of this mission. We really congratulate and compliment each and every one of you and our family members on this occasion. And